नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य अध्ययन का तीसरा भाग देखेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ तथा मजबूत कर सकते हैं तथा अच्छा स्कोर परीक्षाओं में है। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर एलॉय में पाई जाने वाली सिल्वर का प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0%। जर्मन सिल्वर एलॉय में जो सिल्वर की मात्रा होती है वो 0% होती है, क्योंकि कॉपर की इसमें मात्रा 60% होती है, निकिल की मात्रा जो है 20% होती है और जिंक की मात्रा 20% होती है। सिल्वर की मात्रा जो है कि 0% होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 500। किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है। और ये विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 में किया गया है। ये अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और जो न्यूनतम संख्या होती है वो 60 होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत इनेमल। दंत इनेमल जो होता है मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु होता है। यह दांत का सबसे बाहरी आवरण होता है और यह दांतों को जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उनके दुष्प्रभावों से बचाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना अन्न प्राप्त करने के लिए भी है, अन्न के भंडारण के लिए भी है और अन्न के आयात के लिए भी है। तो इस प्रकार से चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। और भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी वह 14 जनवरी 1965 को हुई थी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि किस तापमान पर जल सबसे अधिक भारी होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल होता है वो सबसे भारी होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का आयतन सबसे न्यूनतम होता है। तो जब घनत्व अधिक होगा तो उसका भार भी जो है कि अधिक होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। 1971 में मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य जो था कि वैज्ञानिक आधार पर मनुष्यों और पर्यावरण के बीच अच्छा संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य वही था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कीमतों को स्थिर करना। अप्रत्यक्ष कर का जो प्रभाव होता है वो कीमतों को स्थिर करता है। देखिए, अब अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो अब जब से जीएसटी आया ये बिल्कुल समाप्त हो गया। एक देश एक कर इसका नारा है। तो 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ उसके बाद से प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। एक टैक्स हो गया जिसे जीएसटी के नाम से जाना जा सकता है।
और जो अप्रत्यक्ष कर के रूप में पहले आते थे उसमें सीमा शुल्क था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, केंद्रीय बिक्री कर था, ये सब अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया बिल्कुल ये समाप्त हो गया। 1 जुलाई 2017 के बाद से एक देश एक टैक्स जीएसटी। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल कृति मंदिरों का श्रेय दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चालुक्यों को। एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर है उसका श्रेय चालुक्यों को दिया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि पीतल की एक नली और उसके लकड़ी के हैंडल के जोड़ के गिर्द कसकर लपेटे हुए कागज को ज्वाला में रखा गया है। कागज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहीं से भी नहीं जलेगा। पीतल की एक नली और उसके लकड़ी के जो हैंडल है उसके गिर्द में कस के अगर उसको ज्वाला में जलाया जाता है तो वो कहीं से नहीं जलेगा, क्योंकि पीतल व लकड़ी दोनों ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका कि कांग्रेस दल को वस्तुतः जनसाधारण का राजनीतिक दल में बदलने के लिए पहली बार संगठनात्मक परिवर्तन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। 1920 में जो है कि कांग्रेस दल को वस्तुतः जनसाधारण की राजनीतिक दल में बदलने के लिए पहली बार संगठनात्मक परिवर्तन किया गया था। 1920 में जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था उसी समय ये निर्णय लिया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य वनों की रक्षा और वृद्धि करना भी है, वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना भी है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना भी है। 19 दिसंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और इसका उद्देश्य यही था कि जो वनों का अधिकार है उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से वनों को बढ़ावा दिया जाए, उनकी देख रेख की जाए। जितने भी इससे संबंधित रूल रेगुलेशन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां है कि परमाणु विस्फोट में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण। जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें जो नाभिक टूटते हैं तो उसका कुछ जो भाग होता है द्रव्यमान क्षति में वो ऊर्जा परिवर्तन में चला जाता है। अब जब ऊर्जा परिवर्तन होता है तो ये जो आइंस्टीन का फार्मूला है E=mc², उससे इसका गणना किया जाता है। तो जब नाभिक टूटते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं तो द्रव्यमान जब ऊर्जा में रूपांतरण होता है द्रव्यमान का, तो उस समय परमाणु विस्फोट में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि दूध एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमल्सन का। इसे पायस भी कहते हैं। पायस 2 या 2 से अधिक जो अमिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं उससे बना ये मिश्रण है, जैसे मक्खन, दूध, क्रीम, ये सब जो है कि पायस के उदाहरण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई है या विस्तार भी कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3214 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है वो 3214 किलोमीटर का है
तथा अगर पूरब से पश्चिम की ओर बात की जाए तो 2933 किलोमीटर का है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि साहिब्स हु लव इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह साहिब्स हु लव इंडिया के लेखक हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती। प्रभावती जो थी गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ था वो वाकटक के शासक रुद्रसेन सेकेंड से हुआ था। और रुद्रसेन सेकेंड की जब मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी जो प्रभावती थी अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में इसने जो है कि शासन किया। इस प्रकार जो वाकटक राज्य है एक प्रकार से गुप्त राज्य का एक अभिन्न भाग हो गया और गुप्त काल की प्रसिद्ध जो महिला शासक थी वो प्रभावती हुई। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र में किसी निकाय का भार होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य। पृथ्वी के केंद्र में किसी भी निकाय का जो भार होता है वो शून्य होता है। जब सतह से आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो घटता जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर उसका मान शून्य हो जाता है। इसलिए जब आदमी या कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचती है तो उसका भार शून्य हो जाता है, जबकि किसी भी वस्तु का या पिंड का भार जो पृथ्वी के सतह पर होता है वो अधिकतम होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि दो समांतर चालक तार विपरीत दिशा में धारा वहन कर रहे हैं वे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब दो समांतर तार विपरीत दिशा में धारा वहन कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जब दो समांतर चाल अगर समान दिशा में धारा वहन करते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो पोल होता है, तो हम जानते हैं कि जब समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा भिन्न भिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसी पर यह प्रश्न आधारित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1935। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। ये केंद्र की बात किया है कि किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन। अगर यहीं प्रांत में बात करता तो ये जो है कि 1919 हो जाता। 1919 के जो है कि उसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि महरौली लौह स्तंभ शिलालेख के राजा चंद्र की पहचान इतिहासकारों ने किसके साथ की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। महरौली स्तंभ शिलालेख का के राजा चंद्र की पहचान इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उसके रूप में की है। और विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है सूर्य के बराबर होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जो है कि प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है और इसी में आपका जो है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया आते हैं। और भारत का अगर बात किया जाए तो भारत का जो केरल राज्य है वो सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोलोरेडो। ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी में स्थित है और यह अमेरिका में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
बुनसेन वर्नर जो होता है के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये बुनसेन वर्नर है, इसका प्रयोग जो विज्ञान के प्रयोगशाला होते हैं उसमें परख नली इत्यादि को गर्म करने के लिए किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि हम घोषित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति चिकित्सकीय दृष्टि से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर हृदय स्पंद न हो तो हम उसे चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर सकते हैं, क्योंकि हृदय स्पंद जो होता है ये स्वचालित एक प्रक्रिया होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां है कि बौद्ध सन्यासी के नाम से बनाई गई एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो बौद्ध सन्यासी के नाम पर बनाई गई है और ये कृष्णा नदी पर 1866 में बनाया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि ईमेल में BCC क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में जो BCC होता है उसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि भारत में तिलहन के कुल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पाद किस तिलहन का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन का। भारत में जो तिलहन का कुल उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन का हिस्सा होता है और मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में जो है कि अग्रणी भूमिका निभाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जेट विमान उड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निचले समताप मंडल में। जो जेट विमान होते हैं वो निचले समताप मंडल में उड़ते हैं। निचले समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा यह मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए सबसे सही स्थान होता है जेट विमान के उड़ने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना तीनों जगह द्विसदनात्मक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि गाय के उदर में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। गाय के उदर में 4 कक्ष होते हैं और रुमेड़ गाय के उदर का सबसे बड़ा भाग होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा पहला जो अखिल भारतीय आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इसे स्टार्ट किया था। आइए अब अगला देखते हैं। संसार में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने में इसका सर्वाधिक योगदान है। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से बात किया जाए तो ये अमेरिका हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट है इस सीरीज का प्रश्न कि गेहूं के लिए MSP किसकी सिफारिश पर तय की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि दामों और कीमतों के लिए आयोग। जो कृषि दामों और कीमतों के लिए आयोग है वही निर्धारित करता है कि गेहूं का MSP कितना होगा। MSP का जो फुल फॉर्म होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।